आपने बोला कल कर लेंगे तो ये बात आपको यहां लेके जाएगी, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कैसी है? खतरनाक बीमारी है। ऑनलाइन या कहीं पर भी आप कोचिंग करते हुए बच्चों से पूछोगे तो बोले क्या सिचुएशन है, बोले सर बैकलॉग है। और फिर आप एक मूवमेंट के बारे में, एक मूवमेंट के बाद सर्च करोगे कि बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें। खुद सोचो, आपने एक जगह जहां पे आपको पढ़ाई करनी थी वहां पे आपने पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से आपका बैकलॉग बना, तो अब उसको कंप्लीट कैसे करोगे? क्या दिमाग में आता है? लॉजिकल सी बात, मतलब बिना दिमाग वाला सवाल है ये, कि आपने एक जगह पढ़ाई करनी थी बट आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, अब वो चीज आपको परेशान कर रही है, अब उसको आप ओवरकम कैसे करोगे? बस आपको ये कल पे फुल स्टॉप लगाना है। समझ में आया? कल पर फुल स्टॉप लगाना है। बोले जो होगा आज ही होगा। ठीक है, और ये एक बड़ी नेगेटिव सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बट आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखो। क्या लिखा हुआ है? दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़े हैं, और वो कौन सी बात है सर? वो बात है कि कल कर लेंगे। हाँ या ना? वी हैव कल, कल तो आने ही वाला है, तो कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना? आज नहीं तो कल कर लेंगे। समझ में आएगा? नहीं समझ में? बस आपको ये कल पे फुल स्टॉप लगाना है। समझ में आया? कल पर फुल स्टॉप लगाना है। बोले जो होगा आज ही होगा। जो टारगेट मैंने सोचा है वो मैं आज ही कंप्लीट करके उठूंगा, कल फिर नेक्स्ट टारगेट, नया टारगेट होगा। दिन भर दिन टारगेट बढ़ते जाएंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे। समझ में आएगा? नहीं समझ में? क्या मेरी बात समझ गए? कल पर मत छोड़िएगा प्लीज, क्योंकि जैसे ही आपने बोला कल कर लेंगे तो ये बात आपको यहां लेके जाएगी, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। कैसी है? खतरनाक बीमारी है। ऑनलाइन या कहीं पर भी आप कोचिंग करते हुए बच्चों से पूछोगे तो बोले क्या सिचुएशन है, बोले सर बैकलॉग है। अच्छा, होने क्यों दिया? बहुत सारे मतलब अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजंस, कई बार तबीयत खराब हो जाती है तो नेचुरली बैकलॉग होगा, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम नेचुरल रीजन इसका जो बनने का कारण है दैट इज 99.99% केसेस में होता है मन। सर इच्छा नहीं हो रही, आज तो किसी ने बुलाया है, आज दोस्त का फोन आया है, आज घर वालों ने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है, उस वजह से आपका बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। और फिर आप एक मूवमेंट के बारे में, एक मूवमेंट के बाद सर्च करोगे कि बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें। खुद सोचो, आपने एक जगह जहां पे आपको पढ़ाई करनी थी वहां पे आपने पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से आपका बैकलॉग बना, तो अब उसको कंप्लीट कैसे करोगे? क्या दिमाग में आता है? लॉजिकल सी बात, मतलब बिना दिमाग वाला सवाल है ये, कि आपने एक जगह पढ़ाई करनी थी बट आपने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं की, अब वो चीज आपको परेशान कर रही है, अब उसको आप ओवरकम कैसे करोगे? ये बताइए। सर उसको ओवरकम करेंगे पढ़ाई करके। दैट मीन्स ये इसके बनने की वजह क्या है? सर पढ़ाई ना करना। और इसको आप कवर कैसे करोगे? सर पढ़ाई करके, बस, और कोई तरीका नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो 1 शॉट 3 शॉट, ये सब सारे भैया शॉर्ट में क्या पढ़ना तो पड़ता ही है, सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो बेसिकली अगर ये चीज बन रही है बिना पढ़े और ये खत्म होगी पढ़ने से, तो सर एक काम करते हैं, बैकलॉग का सबसे बढ़िया इलाज कि इसको बनने ही मत दो। आप अपना वीकली पूरा का पूरा एक एनालिसिस कीजिएगा। समझ में आया? वीकली, डेली बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बिकॉज कई बार क्या होता है, केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, मैथ में हल्का फुल्का चल रहा है, फिजिक्स में हल्का फुल्का चल रहा है, मतलब फिजिक्स और मैथ वाले ने तो सर टीचर ने हमें काम कम दिया है बट केमिस्ट्री में ज्यादा दिया है, तो हमारा मेन अट्रैक्शन अभी केमिस्ट्री है। ऐसा करते वक्त हमारी मैथ्स की या फिर फिजिक्स की 1-2 डीपीपी रह गई, मतलब थोड़ा सा बैकलॉग में आ गया। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि तीनों में ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। समझ में आया? दैट मीन्स हमें अपनी एनर्जी और अपने नंबर ऑफ स्टडी आवर्स बढ़ाने हैं। तो आप वीकली एनालिसिस करो कि क्या रह गया, क्या रह गया। समझ में आया? और सर ये क्या रह गया कौन से पॉइंट में से उठाना है आपको? दैट इज, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि ये वाले, इन 4 पॉइंट, सॉरी इन 5 में से आपको चेक करना है कि आपका क्या रह गया। ठीक है, हाँ है ना? जो रह गया उसको निपटाइए। N स्टैंड्स फॉर नोट्स, ठीक है, C स्टैंड्स फॉर क्लास, किसी की क्लास अटेंड करनी तो नहीं रह गई, किसी के नोट्स तो कंप्लीट करने नहीं रह गए। E स्टैंड्स फॉर एवरीडे। समझ में आया? और जब आप इसको एवरीडे देखोगे, ठीक है, जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आप जो है C स्टैंड्स फॉर क्लास,
N स्टैंड फॉर नोट्स, E स्टैंड फॉर एवरीडे। जब आप इसको एवरीडे देखोगे तो आपका वीकली भी एनालिसिस एकदम सही आएगा कि हाँ भैया अपना कुछ नहीं रहा, छोटी मोटी कोई चीज रहे तो संडे वाले दिन निपटा दो, ठीक है। R स्टैंड फॉर रिवीजन। हर क्लास के बाद में आप शाम को अपने नोट्स को देखिए और देख लीजिए सर ने क्या क्या पढ़ाया है। आप अगर क्लास ढंग से अटेंड करते हैं तो जब आप वापस रिवाइज कर रहे होंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैं आपको पीछे आपके कानों में बोलता हुआ सुनाई दूंगा। मतलब आज आपने क्लास अटेंड की, शाम को आप इसकी रिवीजन करते हो, तो जब जैसे जैसे पढ़ रहे होगे ना मन में, तो तुम्हारे दिमाग में एक पैरेलल इमेज चलती होगी कि हाँ यार सर ने ये बताया था, सर ने ऐसा बोला था, ये एग्जांपल दिया था, ये वाली चीज। दैट मींस आपने क्लास बहुत अच्छे से अटेंड की है, अब आप उसको रिवाइज कर रहे हो। यस और नो। और लास्ट वाला तो भैया सभी लोग बोलते हैं ना, समझाते सबको हैं बट फॉलो कोई नहीं करता। यह बहुत कम करता है, समझ में है? पता सबको है बट कोई फॉलो नहीं करता। जो भी आपके टेस्ट आएंगे एक भी टेस्ट मत छोड़ना, और अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा तो फिर जर्नी खत्म होने पे बाद में बात करेंगे कि हाँ भाई बता अब तेरा क्या इंप्रूवमेंट है। समझ में आया? क्या आप बात समझ गए? ठीक है, तो आपका अगर इनमें से कोई भी पार्ट, इसमें एक डीपीपी और ऐड कर सकते हो, जैसे डीपीपी भी आप चेक कर लीजिए, डीपीपी नोट्स, क्लास अटेंडेंस, मतलब क्लास कोई रह तो नहीं गई, इनमें से अगर कोई रह गया, और लास्ट में फिर मॉड्यूल। इनमें से अगर कुछ रह जाता है तो आप उसको कब निपटाएंगे सर? इसको हम निपटाएंगे संडे वाले दिन। एक्स्ट्रा टाइम निकालकर आपको इसको कंप्लीट करना ही करना है। क्या मेरी बात से एग्री करते हो? यस और नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हो? हाँ ना। अभी बेसिक और फर्स्ट शुरुआत है आपकी, अभी सबका बैकलॉग 0 है, तो मेरी रिक्वेस्ट है बैकलॉग मत बनने दीजिएगा। वीकली आपको एनालिसिस करनी है कि हाँ इस वीक में भैया मैंने क्या पढ़ाई की, ठीक है। डेली तो करनी है कि हाँ आज वाला सारा कंप्लीट है ना, फिर एक बार पूरे वीक में पीछे मुड़ के देख लो कि हाँ भैया जो जो काम करवाया था वो सारा हो गया।